हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं भानु प्रताप सिंह, लेक्चरर इन एमपी पॉलिटेक्निक। टुडे आई विल टीच यू द सेफ्टी वॉल लीवर, which is the third unit of applied and mechanics, moment and couple of the chapter moment and couple, गुड और बल युग्म का आज मैं तीसरा चैप्टर जो अप्लाइड मैकेनिक्स का है उसका टॉपिक 9वां पार्ट सेफ्टी वॉल लीवर पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, एज आई ऑलरेडी डिस्कस द 8th पार्ट ऑफ द moment and couple of the applied mechanics. Now we will see the safety valve lever. What is safety valve lever? तो safety valve lever क्या होता है? तो बच्चों इसका उपयोग जो है स्टीम बॉयलर्स, जो भाप के बॉयलर्स होते हैं, मितोपयोजक मतलब इकोनोमाइजर और अन्य प्रेशर वेसल में जहाँ गैस या स्टीम का दाब ज़्यादा होता है, सेफ्टी के पर्पज से किया जाता है। अब होता क्या है, तो बेसिकली एक वॉल्व लीवर ही है। होता है जब स्टीम का प्रेशर एक्सेस हो जाता है तो वॉल्व लीवर ओपन हो जाता है और जो स्टीम एक्सेस थी वो निकल जाती है बाहर। मतलब जब एक डिज़ायर्ड लेवल से, एक निर्धारित स्तर से दाब अधिक होते हैं तो वॉल्व स्वतः ऊपर उठ जाता है और गैस बाहर निकल जाती है। तो इट इज़ यूज्ड इन स्टीम बॉयलर्स। दिखा देते हैं आपको पहले डेफिनेशंस। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन स्टीम बॉयलर्स, इकोनोमाइजर एंड अदर प्रेशर वेसल्स वेयर द स्टीम प्रेशर इज एक्सेस, जहाँ भाप का दाब अत्यधिक होता है, फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। तो ये स्टीम बॉयलर भाप के बॉयलरों में मितोपयोजक में और अन्य दाब पात्रों में इस्तेमाल होते हैं जहाँ इस भाप का दाब अत्यधिक होता है, तो इसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर सर्टेन प्रेशर वॉल्व मूव्स अप, एक निश्चित दाब के बाद क्या होता है, वॉल्व ऊपर उठ जाता है और एंड एक्सेस प्रेशर गेट्स रिलीज्ड, और जो अत्यधिक गैस होती है, स्टीम होती है, दाब होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ऑपरेशन कैसे है मैं आपको समझा दूँ, इसके ऑपरेशन कैसे है, फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इसको। ठीक है, चलिए ऑपरेशन देखने के लिए तो मान लेते हैं एक लीवर जो FGB है वो हमारा F पर फलक्रम है, F पर संबंधित रहता है, F पर पिवोटेड रहता है। तो ये फलक्रम है, आलम है। जो F, G और B ये पूरा जो लीवर है ये L पर पिवोटेड है, मतलब ये ऐसे है, देखिए F पर पिवोटेड है। जैसे ही स्टीम प्रेशर अंदर जाएगी, ये स्टीम प्रेशर इस वाल्व को ओपन कर देगी, स्टीम प्रेशर इस वाल्व से स्टीम निकल जाएगी और एक डिजायर्ड लेवल के बाद फिर जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वो आ जाएगा वापस, है ना। तो यहाँ पे पिवोटेड है फलक्रम है। F से स्पिंडल की सहायता से V वॉल्व लगा होता है। यहाँ पे स्पिंडल है, इस पे जो वॉल्व है V, ये जो वॉल्व दिख रहा है आपको, ये वॉल्व सीट लगी होती है ना। तो जैसे ही यहाँ से स्टीम होती है, स्टीम प्रेशर जाता है, तो मान लीजिए हमने डिज़ाइन किया हुआ है 10 बार से, तो 10 बार से जैसे ही प्रेशर ज़्यादा होगा, ये इस वेट पे डिपेंड करेगा। 10 बार के अकॉर्डिंग हमने वेट रखा है। मान लीजिए जैसे 10 बार के अकॉर्डिंग हमने 150 न्यूटन का फोर्स रखा हुआ, वेट रखा हुआ, तो ये वॉल्व क्लोज है, ये लीवर बंद है, वॉल्व को ओपन नहीं किया, लीवर नहीं उठा हुआ है। लेकिन जैसे ही 10 बार से ज़्यादा प्रेशर होगा, ये 150 न्यूटन के भार को भी उठा देगा। तो जैसे ही भार को उठाएगा, ये फलक्रम पॉइंट से, आलंबित बिंदु से, ये वॉल्व ऊपर उठ जाएगा, वॉल्व सीट उठ जाएगा और जो एक्सेस स्टीम प्रेशर होगा वो निकल जाएगी बाहर। फिर जैसे ही एक्सेस स्टीम निकल जाएगी, फिर से वॉल्व वापस आ जाएगा, है ना। तो इसका मैकेनिज्म मैं समझाता हूँ। जो मूविंग वेट है ये W है, लीवर के B सिरे पर, B पॉइंट पर आवश्यकता अनुसार लगाया गया है। जैसे मान लीजिए ये वेट ही इस स्टीम के प्रेशर को डिपेंड कर रहा है, कितना वेट रखना है, कितना स्टीम का प्रेशर अंदर मेंटेन रखना है, ये वेट ही डिसाइड करेगा। जितना स्टीम का प्रेशर रखना है उतना हमने वेट रखा है, उसी हिसाब से कि जैसे ही स्टीम का प्रेशर
उससे एक्सेस हो तो ये क्या हो, वेट को लेकर के लीवर इस पॉइंट से एफ पॉइंट से ऊपर उठ जाए, और जैसे ही ऊपर उठेगी ये वॉल्व सीट ऊपर जाएगी, वॉल्व सीट ऊपर जाएगी बच्चों, तो वॉल्व ओपन हो जाएगा और स्टीम बाहर निकल जाएगी। फिर जितना एक्सेस स्टीम है उतना ही बाहर निकलेगी, और एक डिजायर्ड प्रेशर जैसे ही कम होगा तो फिर ये लीवर नीचे आ जाएगा, फिर से वॉल्व क्लोज हो जाएगी, है ना। अब ये एफ फलक्रम है, वी कैपिटल वी जहाँ वेट हमने रखे हैं उसका वेट है, जी इसका सेंट्रॉइड लीवर का जहाँ इसका गुरुत्व केंद्र होगा, और इस लीवर का भार हमने माना W2 है, ठीक है। और इस लीवर पे भी कुछ भार रखा होगा, है ना, W1। अभी एक न्यूमेरिकल्स में समझा दूंगा कि W1 W2 क्या है, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये सेफ्टी लीवर वॉल्व है, इसका मैकेनिज्म है। W2 लीवर का भार है, पूरा गुरुत्व केंद्र पर लगेगा। F फलक्रम है, जिस पॉइंट के अबाउट वॉल्व मतलब ये लीवर अप एंड डाउन हो रहा है, अप होगा तो वॉल्व खुल जाएगी, डाउन होगा वॉल्व क्लोज हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा स्टीम का प्रेशर कितना है, ये स्टीम है, ठीक है बच्चों। चलो, W1 वॉल्व पे रखा वेट है, W2 ये इस बी पोर्शन पे रखा वेट है, ठीक है। अभी समझाते हैं, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि द वेट ऑफ द सेफ्टी, गिवन डेटा नोट करते चलते हैं ना, गिवन डेटा, ये वी हमारा वॉल्व है ना, ये वॉल्व है, ये वॉल्व है, पूरा वॉल्व सीट है, वॉल्व, ठीक है। चलिए, तो एक चीज आप जानते होंगे, ये वॉल्व का सेंटर होगा, ये वॉल्व का सेंटर होगा, वॉल्व के सेंटर से फलक्रम की दूरी होगी कुछ, वॉल्व के सेंटर से गुरुत्व केंद्र की दूरी होगी कुछ। देयर इज सम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल्व सेंटर टू द फलक्रम एंड वॉल्व सेंटर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑल्सो देयर इज सम डिस्टेंस ऑफ द लीवर, लेंथ ऑफ द लीवर फ्रॉम F to B, ठीक। तो वो देखेंगे हम, एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। द वेट ऑफ द सेफ्टी लीवर वॉल्व इज 40 न्यूटन, गिवन डेटा क्या है। अब बच्चों मैं इसी डायग्राम में इस क्वेश्चन को प्लॉट करूँगा, क्योंकि मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं तो वहीं प्लॉट करने वाला हूँ, आप देख लीजिए आपको कहाँ प्लॉट करना है। चलिए, द वेट ऑफ द सेफ्टी लीवर वॉल्व इज 40 न्यूटन। तो वेट कितना दिया है, 40 न्यूटन। तो वेट क्या है सेफ्टी लीवर वॉल्व का, गुरुत्व केंद्र पर लगेगा W2। तो W2 कितना है, ये है ना लीवर का भार, 40 न्यूटन, ठीक है बच्चों। चलिए, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 90 mm अपार्ट वॉल्व सेंटर। जो इसका सेंटर है, जो इसका गुरुत्व केंद्र है, उन वॉल्व के केंद्र से 90 मिलीमीटर दूर है। तो मतलब मान लेते हैं ये V है, मान लेते हैं ये पॉइंट V है, वॉल्व का सेंटर V है, V से G कितना है, 90 mm है, 90 mm। मतलब मैं लिखूँ कि जो VG है वॉल्व के केंद्र से गुरुत्व केंद्र की दूरी वो 90 mm, ठीक है बच्चों। विच इज ऑन 80 mm फ्रॉम फलक्रम, और वॉल्व का सेंटर से फलक्रम से 80 mm पे है। जो वॉल्व का सेंटर है फलक्रम पॉइंट से F से, मतलब F to V 80 mm है, तो F to B 80 mm है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है डाया ऑफ वॉल्व इज 70 mm। ये वॉल्व, जो वॉल्व का डाया है, ये अगर वॉल्व है तो वॉल्व को कुछ डाया होगा, मान लेते हैं हम 70 mm दिया है, तो 70 mm डी मान लेते हैं, कैपिटल डी। एंड लोड ऑफ वॉल्व इज 60 न्यूटन। वॉल्व का लोड, तो वॉल्व का लोड कौन सा होगा बच्चों, जो दिया हुआ है कितना, आपका दिया हुआ है 60 न्यूटन। तो वॉल्व का लोड क्या है, ये वॉल्व है, तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने वॉल्व प्लॉट किया हुआ है। तो ये W1 क्या है, वॉल्व है, वॉल्व का लोड ही है। तो वॉल्व का लोड W1 कितना है, 60 न्यूटन। तो W1 कितना है, 60 न्यूटन, ठीक है बच्चों। चलिए, और क्या, देन फाइंड द मिनिमम वेट हैंगिंग ऑन 750 mm लॉन्ग रॉड। तो न्यूनतम भार ज्ञात कीजिए जो
750 mm लंबे रॉड पे रखा हुआ है। तो हमेशा लेंथ ऑफ द फुलक्रम क्या मतलब लेंथ ऑफ द लिंक और लीवर क्या होगी, तो फुलक्रम से जहाँ तक इसका सेंट्रॉइड है, मतलब जहाँ तक बी पॉइंट एफ पॉइंट से बी पॉइंट तक ही लीवर है, ये दिया है 750 mm। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा ना, बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं। वेट हैंगिंग ऑन 750 mm लॉन्ग रॉड टू कीप द प्रेशर ऑफ स्टीम। अब स्टीम का प्रेशर दिया हुआ है तो हमने मान लिया क्या, स्टीम का प्रेशर हमने मान लिया कितना है, स्टीम का प्रेशर स्मॉल पी हम मान रहे हैं कितना है, दिया है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बच्चों प्रति mm स्क्वायर में 1 न्यूटन है, तो पहले तो एरिया निकाल लीजिए, टोटल प्रेशर निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाता है π/4 डी स्क्वायर, डाया ऑफ वॉल, तो π/4 डी का मतलब कितना, आपका डाया दिया हुआ है 70 का स्क्वायर। तो ये बच्चों आएगा आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया आएगा 3850 mm स्क्वायर, 3850 mm स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, कुल दाब, क्योंकि पर mm स्क्वायर है, इतना mm स्क्वायर एरिया है, तो टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा ना। टोटल प्रेशर कितना होगा, आपका टोटल प्रेशर हो जाएगा स्मॉल p इंटू ए, तो स्मॉल p कितना 1 इंटू 3850, तो ये आपका आ जाएगा 3850। अब देखिए ज़रा ये प्रेशर है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और एरिया कितना है mm स्क्वायर में, तो mm स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा न्यूटन, है ना। दिखाते हैं, जस्ट मोमेंट, सॉरी। टोटल प्रेशर कितना होगा, P इंटू है, P1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एरिया 3850 mm स्क्वायर, तो फोर्स न्यूटन पर mm स्क्वायर और एरिया mm स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा न्यूटन। यानी ये टोटल प्रेशर फोर्स ही है एक तरह से, है ना, P न्यूटन में। चलिए और क्या दिया हुआ है, W1 हो गया, W2 दिया है कहीं, W2 दिया होना चाहिए, हाँ दिया है 40 न्यूटन। ठीक है, इन बॉयलर, तो क्या निकालना है, देन फाइंड द मिनिमम वेट हैंगिंग ऑन 750। तो मिनिमम वेट जो हैंगिंग है वो क्या है, W है, यही निकालना है। टू फाइंड W मिनिमम वेट क्या हो, है ना, इतने प्रेशर को, इतने फोर्स को सहने के लिए, या 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्रेशर, स्टीम प्रेशर सहने के लिए। तो चलिए देखते हैं कितना होगा, है ना। एक चीज़ और बच्चों, कि जो लेंथ है पूरा लीवर की कितनी है, F2B, तो F2B कितना है, F2B 750 mm। ठीक है, चलिए देखते हैं तो कैसे निकलेगा W। तो मैंने सिंपल वर्ड में बताया था बच्चों, याद होगा आप लोगों को, जब कुछ ना समझ में आए तो मोमेंट ले लेना चाहिए। तो चलिए मोमेंट लेते हैं और निकालते हैं। तो मोमेंट कैसे लेंगे, तो देखिए मैं लगाता हूँ, मैंने पेज रख दिया एडिशनल ताकि यहीं पे कैलकुलेशन हो सके। तो क्या करूँ, किसके अबाउट लूँगा, फुलक्रम के अबाउट लूँ, F के अबाउट। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट F के परिता आप बोल लेने पर, तो लीजिए देखिए। तो सबसे पहले कौन सा होगा, टोटल फोर्स, ये जो टोटल फोर्स है स्टीम का, ये हमने निकाला हुआ है। तो टोटल फोर्स कहाँ से लगेगा, इसके सेंटर पे ही लगेगा, मतलब ये फोर्स है स्टीम का। टोटल प्रेशर है P है, तो P एक फोर्स के फॉर्म में ही आया था 3850 न्यूटन। तो ये भी फोर्स है ना, प्रेशर नहीं है, अभी फोर्स टाइप में है, प्रेशर न्यूटन में है, तो न्यूटन में है। तो ये लगेगा क्या, तो F के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो प्लस में
पी का मतलब अभी पी लिखता हूँ, ठीक है, ये वाला पी इंटू, अब कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो जिसके अबाउट ले रहा है वहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो ये सेंटर ही है पूरा, तो कितनी दूरी है ये दूरी है 80 mm, तो पी इंटू, अब 80 mm अभी नहीं लिखूँगा, V2F, ये V है ना सेंटर, और V2F, तो V2F रखेंगे, V2F प्लस क्यों, क्योंकि ये फोर्स F फलक्रम के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। चलिए प्लस हमने रख लिया। अब देखिए और कोई फोर्स है, बिल्कुल है, W1, ये 60 न्यूटन जो लीवर का वेट है, ये क्या करेगा, F के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। देख सकते हैं आप, ये जो है ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा, तो प्लस या माइनस W1, ठीक है ना। अभी मैं दिखा देता हूँ, लीजिए, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, W1 इंटू, अब W1 से कितना डिस्टेंस है, तो ये भी V2F है, V2F, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चों ये क्या है, क्लॉकवाइज है, इसीलिए माइनस। यहाँ पे मैंने सिंबल भी रखा और डायरेक्शन भी दिखाया है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी मैं डायरेक्शन दिखाता हूँ और साइन बाद में चेंज करता था, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है और साइन भी लगा दिया है, दोनों कर दिया है। चलिए अब और कौन सा है, तो एक और है W2, तो W2 क्या है, मार्कर चेंज कर दे रहा हूँ, स्केच, एक सेकेंड। अब ये W2 भी है F के अबाउट, तो ये भी फोर्स है, W2 है कितना, तो W2 आपका दिया हुआ था है ना 40 न्यूटन, पीछे क्वेश्चन में मैंने गिवन डेटा में लिखवाया, आप देख सकते हैं W2 कितना है, 40 न्यूटन है। चलिए तो ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा F के अबाउट, फुलक्रम के आलम के परितः क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, तो मूवमेंट कितना होगा, तो पहले तो क्लॉकवाइज है तो माइनस W2 इंटू कितना डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी W2 लीवर का भार है, गुरुत्व केंद्र पे लग रहा है, तो कितना दूरी है गुरुत्व केंद्र का फुलक्रम से, 80 + 90, यानी लिख देता हूँ 80 + 90 अभी के लिए, ठीक है, 80 + 90 का मतलब VF + VG, तो ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा था। अब कौन सा बचा, अब इधर कोई नहीं है, यहाँ आ जाइए, W बचा, तो ये क्या करेगा, F के अबाउट, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, तो ये भी माइनस क्लॉकवाइज बना रहा है, W यही निकालना है, इंटू डिस्टेंस कितना, तो W का डिस्टेंस कितना है फुलक्रम से, 750 mm, लेंथ ऑफ द लीवर, तो 750 mm है, ठीक है, सब mm में है, कोई इशू नहीं, ये भी क्लॉकवाइज था, = 0। सॉल्व करिए, प्रेशर कितना था, 3850, देख सकते हैं आप डेटा में। V2F की दूरी कितनी है, V2F 80 mm, सबको जितना माइनस है उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, = W1 कितना है, W1 60 न्यूटन, तो 60 इंटू V2F कितना है, तो V2F 80 mm, अब ये उधर राइट साइड गया 0 के बाद, तो प्लस, सब प्लस में हो जाएगा। W2 कितना है, वेट ऑफ द लीवर 40 न्यूटन, इंटू 80 + 90 कितना हो जाएगा, 170, है ना, प्लस ये W निकालना है, तो 750 W, ठीक, तो कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 1 बाय 1, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट, 3850 इंटू 80, ये राइट साइड में आ जाएगा, 308000 = पूरा जोड़ देता हूँ, 60 इंटू 80 प्लस 40 इंटू 170 प्लस 750 W, तो इसको इतना ही करते हैं, यह आ जाएगा 11600 प्लस 750 W, वेट ऑन द लीवर, है ना, जो 1 न्यूटन पर mm² प्रेशर को सहे, या फिर
3850 न्यूटन के प्रेशर को वियर करें, उतना वेट चाहिए। तो इसको माइनस कर दीजिए, 308,000 माइनस 116,000, तो ये हो जाएगा 2964,000 इज इक्वल टू 750 W। तो W इज इक्वल टू वॉट, 296,400 बाई 750 न्यूटन में ही आएगा, क्योंकि सारा न्यूटन में ही है ना। तो कितना आ जाएगा ये आंसर डिवाइडेड बाई 750, ये आपका आ जाएगा 395.2 न्यूटन। W जो लोड होगा 395.2 न्यूटन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। मैंने समझाने की कोशिश अच्छे से की है आपको, ठीक है। चलो, ये सेफ्टी लीवर वॉल्व समझा दिया और उसका एक न्यूमेरिकल करा दिया। तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इस लेक्चर्स को। ये 9वां पार्ट था, 10वें पार्ट में हम पढ़ेंगे जो भी आपका अगला टॉपिक है, मतलब अगला टॉपिक आपका क्या है तो मैं बता दूँ। एक न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, उसके बाद कपल कराऊंगा, या डायरेक्ट कपल करा देते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत हुए, देखते हैं क्या करना है, मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊँ। तो 10वां पार्ट के लिए इंतज़ार करिए। चलिए, ठीक है, बाय बच्चों।